फ्रेंड्स, बेसिकली आपके सीएसआई का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुका है। जो थर्ड पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और इस डिस्क्रिप्टिव में प्रिसाइज राइटिंग आएगी जो कि 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें एक क्वेश्चन होगा। तो बेसिकली हम इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे कि प्रिसाइज राइटिंग होती क्या है, और हम दोनों हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश में देखेंगे कि प्रिसाइज राइटिंग हम लिखे कैसे। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे, कुछ टेक्निकलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो प्रिसाइज राइटिंग होती क्या है। प्रिसाइज राइटिंग कुछ नहीं होती, ये एक समरी होती है, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट समरी होती है। मतलब जैसे हम संक्षिप्त में लिख देते हैं ना जानकारी, वो होती है। तो सबसे पहले होता क्या है, प्रिसाइज में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इस पैराग्राफ को आपको 1/3 में 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दें। मतलब अगर 300 वर्ड्स का होगा आपके पास, तो आपको प्रिसाइज राइटिंग में 100 वर्ड्स तक लिखने, 100 to 110। इसके अबव आपका प्रिसाइज राइटिंग में समरी नहीं जानी चाहिए, ये जो समरी, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है अपने को, प्रिसाइज राइटिंग हमेशा, जैसे आप क्या हो, राइटर, कि आप प्रिसाइज राइटिंग करोगे ना तो आप हो राइटर, तो ये आपकी खुद की लैंग्वेज में होनी चाहिए, ऑन लैंग्वेज में, ठीक है, खुद की भाषा में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, ब्रीफ, जितनी ब्रीफ हो सके उतनी होनी चाहिए, ब्रीफ समरी। ब्रीफ अपन कहते हैं ना गिस्ट, कोई भी योजना, मतलब हम जानते हैं काफी सारी योजनाएं आती, नहीं कहते हमें सर हमें एक गिस्ट बना के दे दो, ताकि जल्दी से पढ़ ले और समझ जाए कि इस योजना में ये चीज है। बस हमें हर एस्पेक्ट को पढ़ना नहीं पड़े, उसके एग्जाम्पल नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। इसमें क्या है ना, जितने भी महत्वपूर्ण है, जो इसेंशियल थॉट है, इसेंशियल थॉट्स है, वो कवर करेंगे। कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा, अभी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम देखेंगे। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, मान लो कि एक पैराग्राफ लिखा है और ये किसी ऑथर ने लिखा है। अब आप क्या बंदे हो, राइटर, ठीक। ये ऑथर ने लिखा है किसके लिए, आम जनता के लिए, मान लीजिए किसी ऑफिस के लिए, किसी कर्मचारियों के लिए लिखा गया है, ठीक। अब आप हो गए राइटर, क्योंकि इस लेटर को ये बहुत, मान लो ये बहुत लंबा लिखा, इसको आप प्रिसाइज करके लिख रहे हो, तो आप क्या हो गए, थर्ड पर्सन, ठीक है। मान लो कि आई सेड टू मीना, मैंने मीना को कहा दैट, मान लो यू आर अगली। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में हम कैसे लिखते थे, ये इसके अकॉर्डिंग कि यू मीन्स सी इज अगली, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। इसका मतलब किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा हमेशा, ठीक। और अब कुछ बात करते हैं इसकी टेक्निक्स पे, टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं इसका। टेक्निक्स मतलब कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, सॉरी, सबसे पहले अपन करेंगे रीडिंग। जो भी अपने पास पैराग्राफ आएगा उसको रीड करना, ठीक। उसके बाद में राइटिंग करना है। क्या राइट करना है वो देखो, वो बताएंगे, मतलब ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक। और थर्ड में क्या होगा, उसका हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। किसका, जो भी हमने ड्राफ्ट किया है उसका रिवीजन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कोई भी पैराग्राफ होगा हम उसको केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक। पहली रीडिंग हम डायरेक्ट फास्ट पढ़ेंगे, जितनी पॉसिबल है फास्ट पढ़ ली, और कुछ और आइडियाज हमको पता चल जाएंगे क्या, किससे रिलेटेड। फिर अपन क्या करेंगे, सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे, और सेकंड टाइम में आइडिया के साथ साथ एक्चुअल थीम,
आइडियाज क्या होते हैं? आइडियाज मतलब लाइन टू लाइन, मतलब लाइन टू लाइन क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो अपने पास आ गए। फिर थीम भी पता चल जाएगा कि ये पूरे पैराग्राफ का थीम क्या है। ठीक। अब थीम में क्या हो जाएगा कि पूरे पैराग्राफ का जो डिटेलिंग आ जाएगी हमारे पास, और ये डिटेलिंग सेकंड टाइम हमको क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से समझ आनी चाहिए, अंडरस्टेबल होनी चाहिए। मान लो बाई चांस आपको पूरी डिटेलिंग समझ नहीं आई, तो आप थर्ड टाइम इसको रीड करो। इसको तब तक रीड करना है जब तक आपको पूरा थीम समझ में आ जाए, हर एक लाइन में क्या क्या लिखा है वो आपके दिमाग में ना बैठ जाए। एकदम एग्जैक्ट लाइन नहीं बैठनी चाहिए कि मान लो पहली लाइन में इससे रिलेटेड है, दूसरी लाइन में, मतलब आपके दिमाग में एक आइडिया बन रहा है कि इस लाइन में क्या क्या चीजें है। ठीक। अब राइटिंग करेंगे। राइटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ड्राफ्ट करना है किसका? प्रीसाइज का। ये कैसे करेंगे कि जो जो फैक्ट्स है, जो भी फैक्ट्स है याद रखने वाली वो, और जो आइडियाज है जो कि क्या है, इसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको लिख लेंगे कॉर्नर में छोटा सा। ठीक है। और जो कोई भी सेकेंडरी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आपको कैसे पता चलेगा ये इम्पोर्टेंट है या नहीं? एक तो जो चीज बार बार रिवाइज हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, सॉरी, वो आपके काम की नहीं। ठीक है। और दूसरा क्या चीज होता है, किसी का नेम, स्पेशली नेम, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है। किसी टाइम की डेट या प्लेस, ये जो चीजें होती है ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती, आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये हो गया आपकी राइटिंग। तो पहले, फिर आप इसका प्रिसाइज लिखोगे, ड्राफ्ट करोगे, ये ज्यादा लंबा जाएगा। मान लो आपकी 300 वर्ड की, आपका जा रहा है 150 तक, तो थर्ड टाइम में इसको और छोटा करने की कोशिश करो। समझ लो। तो उसके बाद में इसका क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन मतलब जो भी आपने लिख लिया, अब इसको पढ़कर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल, पूरी सूचना मिल गई, किसको, जो आपने लिखा है उसको पढ़कर अगर आपको लग रहा है कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है जो कि आपके दिए गए पैराग्राफ से मिल रही थी, तो इसका मतलब आपका प्रिसाइज राइटिंग क्या है, एकदम एग्जैक्ट है। अदरवाइज इसमें थोड़ा भी और ज्यादा रेक्टिफिकेशन होगा, ये आप एग्जाम में लास्ट पेज पे लिख लो। ठीक है। और उसके बाद में लिख के और मेन पेज में आप आंसर में लिख दो बस। ये होती है प्रिसाइज राइटिंग। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि अच्छा प्रिसाइज क्या होता है, गुड प्रिसाइज कौन सा होता है, और बेड प्रिसाइज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो प्रिसाइज क्या होता है, जो छोटा वर्जन होता है ना, मिनिएचर वर्जन, वो अच्छा प्रिसाइज होगा। जितना छोटा होगा और पूरी इंफॉर्मेशन कंटेंट करेगा वो अच्छा होगा। जितना बड़ा होगा और इंफॉर्मेशन चाहे कितनी कंटेंट करे वो खराब होगा। दूसरी चीज ये होती है, ये हमेशा लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जितना लॉजिकल ऑर्डर में होगा कि मतलब इसके बाद में ये है, इसके बाद में ये है, इसके बाद में ये है। मान लो कोई क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, और उसमें क्रोनोलॉजी, मान लो कि बीज से तना बना, स्टेम बनी, उसके बाद ब्रांचेस निकली, फिर लीव्स आई, एंड देन फ्लावर्स लगे, ये क्या है, ऑर्डर है जो कि एक लॉजिकल ऑर्डर। ठीक। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका टाइटल होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर प्रिसाइज राइटिंग का क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। और फोर्थ है, ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक। और इसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आप मतलब लिख दिए, उससे अज्यूम कर लिए कि इसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो ओरिजिनल पैराग्राफ में नहीं थी। मतलब
लाइक जैसे आपने कोई क्वेश्चन मार्क डाल दिया, या फिर आपने बोल दिया द ऑथर वांट टू से, ठीक है, वांट टू से दिस पैराग्राफ सेज, और दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स, ये सब चीजें ना ये आपको नहीं लिखनी। आपको एग्जैक्ट चीजें लिखनी है, जो दिया गया है उसको लिखनी है, लेकिन प्रिसाइज वे में लिखना है। इसमें कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद की तरफ से नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो और तीसरी चीज है, जो भी मेन आइडिया है ना उसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो। अब हाईलाइट कैसे करोगे, एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक। अब कुछ जैसे इसमें हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, बुक्स के नेम है, इन सबको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। अब वेड क्रिटिसाइज क्या होती है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ऑथर के आइडियाज को, ठीक है, या फिर कोई रिमार्क दे रहे हो कि इसका काम इस तरह से था, या कुछ विश कर रहे हो कि काश ये ऐसा होता तो शायद ऑथर सही काम करता, ये आपको नहीं, आप यह जजमेंट करने के लिए नहीं हो। यहाँ ये सिर्फ क्या काम है, आपके ऑफिसर ने कोई इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दी बहुत सारी, और आप अपने सबॉर्डिनेट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, या आपके हायरार्किकल के अबव जो भी ऊपर बैठे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। अब 50 पेज की चीजों को अगर आप एक पेज में लिख के पहुंचा देते हो और सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, तो आपने तो अपना काम कर दिया ना, तो सिर्फ यही काम करना है। तीसरी चीज, एब्रीवेटेड चीज नहीं लिखनी। जैसे मान लो कि एआई आया है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया है, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को आपको डायरेक्ट एआई मत, बिकॉज मत लिखो, पूरी स्पेलिंग लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जर्की मत हो, मतलब इधर उधर भटको मत, एग्जैक्ट टू द पॉइंट रहो, ठीक। चलो यहाँ पे कुछ एक सैंपल है, उसमें हम कुछ, अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे बोला गया था कि इसमें जो जो पहली रीडिंग करनी है, तो पहली रीडिंग में क्या बोल रहा है, इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर ए वेल एजुकेटेड आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है, वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल और ब्रेव में, ये तीन चार चीजें दी गई है। ये बोल रहे हैं कि ये तीन चीज लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। क्या है, टू मेक मनी, पैसा बनाना, द चीप ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट जस्ट एज इट फॉर हिम टू मेक हिज डिनर फॉर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द, ठीक। ये बिल्कुल फिजिकली इम्पॉसिबल है, शारीरिक तौर पे इम्पॉसिबल है कि रात्रि का भोजन बनाना, जो कि उनके लिए मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। ऑल हेल्थी पीपल लाइक देयर डिनर्स, बट दैट डिनर इज नॉट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर लिव। हमें पता है कि आदमी का जो इम्पोर्टेंट काम क्या है, सब लोग अपने डिनर्स को पसंद करते हैं, रात का भोजन पसंद करते हैं। तो क्या उनकी जीने का उद्देश्य क्या सिर्फ रात का भोजन है? नहीं ना, यही कहना चाहता है। सो ऑल हेल्थी माइंडेड पीपल लाइक मेकिंग मनी, ought to like it and enjoy the sensation of winning it. It is something better than money. तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो सभी स्वस्थ लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं, लेकिन खाना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसलिए क्या होता है, सभी स्वस्थ मन वाले लोगों को पैसे कमाने को पसंद करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि सभी लोगों को क्या होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। ये पैसे से कुछ बेहतर, ए गुड सोल्जर फॉर इंस्टेंस मेनली विशेष टू डू हिज फाइटिंग वे। हर एक सोल्जर, एक सिपाही चाहता है कि वो अपनी युद्ध लड़े। ही इज ग्लेड फॉर हिज पे वेरी प्रॉपरली, सो इन जस्टिबल गंबल्स व्हेन यू कीप हिम 10 ईयर विदाउट इट। ये बोल रहे हैं कि वो लड़ना तो चाहता है, लेकिन अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे, 10 साल तक दूर रखोगे न्याय संगत, तो उसको आपत्ति होगी, ठीक है। सो ऑफ क्लर्जीमैन, तो इस बोल रहे हैं कि क्लर्जीमैन जो भी धर्मगुरु होते हैं, द क्लर्जीमैन ऑब्जेक्टिव इसेंशियल मिशन ऑफ लाइफ टू बैप्टाइज एंड प्रीच, नॉट टू बी पेड फॉर प्रीचिंग। जो भी धर्मगुरु होते हैं उनका मुख्य रूप से क्या है, उनका प्रचार करना है, संस्कार करना है, ठीक है, ना कि संसार, ना कि प्रचार करने के लिए पैसा लेना है। सो डॉक्टर ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, दे लाइक फी नो डाउट,
ought to like them. Yet if they are good doctor and the choice were uh, yet if they are brave and well educated, entire object to their lives is not fees. ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर भी ऐसा ही है, उनको क्या है ना, पैसे पसंद है, कोई संदेह नहीं, उन्हें पसंद करना चाहिए। फिर भी यदि वे साहसी और अच्छे एजुकेटेड हैं तो उनके जीवन का पूरा उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं होता। दे ओन द whole desire the cure of sick, and if they are good doctor and the choice were fairly to them, would rather cure their patient and lose their fee than kill him and get it। ये बोल रहे हैं कि अगर उनके उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है तो सामान्य तौर पे क्या होता है, रोगियों का उपचार करने की इच्छा होती है उनकी, और अगर वे अच्छे डॉक्टर्स हैं और उनका कोई विकल्प सही रूप से मिले तो वो प्रयास करेंगे कि उनके मरीज का इलाज करें और अपना शुल्क हार जाए। मतलब ठीक है, भले ही उन्हें मार दे या प्राप्त करें। एंड सो विद ऑल द ब्रेव एंड राइटली ट्रेन में देयर वर्क इज फर्स्ट, देयर फील सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज बट स्टिल सेकंड। और इस प्रकार सभी साहसी और सही रूप से जो ट्रेंड इंसान है उनका काम पहले होना चाहिए और पैसा दूसरा होना चाहिए। तो इस हमने ये अच्छी तरह से पैराग्राफ पढ़ा। तो हमारा इसमें क्या है, सबसे पहले की पॉइंट्स क्या क्या है। की पॉइंट्स ये है कि जैसे आपने पढ़ा कि हर आदमी का जो मनी है ना, मनी मेकिंग, ये उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उनकी वर्क को देनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इस पूरे का क्रक्स तो निकाल दिया कि क्रक्स क्या है इस पर्टिकुलर, अगर बात करें किसका, पूरे पैराग्राफ का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके आइडिया को समझेंगे। तो हमने क्या किया, इसके पूरे आइडिया को समझा। तो सबसे पहले क्या किया, इसका सेंट्रल थीम क्या था, थीम क्या था, सेंट्रल थीम था कि जो फाइनेंशियल गेन, जो फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड, कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द नोबल परस्यूट ओवर फाइनेंशियल गेन फॉर एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेन इंडिविजुअल्स। समझ रहे हो कि जो भी नोबल पर्सन है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो उनका जो वो इम्फेसिस किस पे कर रहे हो, कर रहे फाइनेंशियल गेन पे कर रहे। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें कुछ वर्ड सेलेक्ट किए, कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट किए। कीवर्ड्स क्या हो गए, जो वेल्थ है उसको हम अकीन कर रहे हैं किसकी तरह, डिनर की तरह, कि डिनर सबको पसंद है, वेल्थ सबको पसंद है। तो जिस तरह से हम डिनर के लिए नहीं जिंदगी जीते, तो उस तरह से हमें वेल्थ के लिए भी नहीं जीना चाहिए। अब कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, ओमिट करनी, हटानी है। कौन कौन सी चीजें आप आ, हटा सकते हो, जो भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आपको मिले, रिडंडेंट डिटेल्स, रिडंडेंट डिटेल्स मिले या कोई भी एग्जांपल मिले, उनको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पे ही ध्यान देना है। ठीक, जैसे क्या क्या हो सकता है, इसमें लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द मॉनेटरी रिवार्ड्स, ठीक है, प्राइमरी सेटिस्फिकेशन, ये जो वर्ड हैं इनको हटा दो आप, और एक क्लैरिटी ले आओ, क्लैरिटी एंड कोहेजन ले आओ। ठीक, जो कि इसको प्रिसाइज राइटिंग को क्या करेगा, क्लियर करेगा। ठीक, तो क्लैरिटी किसकी बात हो रही है, सोल्जर्स की बात हो रही है, क्लर्जी की बात हो रही है, एंड डॉक्टर की बात हो रही है। इनका क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, और इन इनको प्रायोरिटाइज किया गया है कि इनकी प्रायोरिटाइज मिशन क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल गेन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, अब इसका पूरे का एक गेस्ट बनाते हैं। इसमें टू पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं कि मनी मेकिंग कॉमन अट्रैक्शन है किसका, लाइफ का। लेकिन ये कॉमन अट्रैक्शन है क्योंकि ये क्या है, डिनर है, बट इट कैन नॉट बी द प्रिंसिपल एम ऑफ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल ब्रेव पर्सन। ये डिनर है, लेकिन जो भी वेल एजुकेटेड और ब्रेव लोग हैं उनका प्रिंसिपल एम नहीं, प्रायोरिटी नहीं है,
उनका प्रिंसिपल एम क्या है? डॉक्टर का है इलाज करो, ठीक है। सोल्जर्स का है युद्ध, फाइट करो, ठीक है। और क्लर्जी का है नोबल इंफॉर्मेशन लोगों में प्रचार करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से उठाएंगे सीधा सीधा, ये कॉमन पॉइंट था, क्योंकि वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल और ब्रेव, जैसे हमने नीचे ऑलरेडी बना लिया कौन कौन से कीवर्ड्स है, ये सोल्जर, क्लर्जी एंड डॉक्टर। तो इनसे हमने क्या किया, स्टार्ट किया कि जो भी वेल एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल और ब्रेव इंडिविजुअल है, उनका जो प्राइमरी फोकस है वो मनी बनाना नहीं है। एक लाइन खत्म। क्यों? क्योंकि जैसे डिनर है, वो हमारे लाइफ का मेन गोल नहीं है, क्योंकि हम मनी मेकिंग को डिनर से ऐड कर दिया, ठीक। अब हमने ये लिख दिया कि दो मॉनेटरी रिवार्ड्स को वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनकी जो प्राइमरी सेटिस्फिकेशन है ना, वो जो भी उनकी ड्यूटीज है उनको फुलफिल करने में है, ठीक। दिस इज exemplified through the profession like soldier, clergy, doctor who prioritize their mission over financial gain. Overall, हम लिख सकते हैं, for individual driven by noble pursuit, financial gain should be secondary. तो इस चीज को हमने संक्षिप्त में लिख दिया, प्रिसाइज में लिख दिया। हमने क्या लिखा कि जैसे, अब आप ये एक एक चीज नहीं लिखने बैठोगे कि सोल्जर को पैसे से ज्यादा अपना काम फाइट करने में है, क्लर्जीमैन को जो भी नोबल चीजें प्रीच करनी है उससे इम्पोर्टेंट पैसे को दे, डॉक्टर अपना जो भी पेशेंट है उसके जीवन ज़्यादा जीने से बेहतरीन, और प्रायोरिटाइज किसको करना चाहिए, पैसे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, पैसे को नहीं करना चाहिए। तो आप इन तीनों को एक साथ लेके एक लाइन में लिखिए, ठीक है। और इस तरह से आपका पूरा प्रिसाइज राइटिंग हो जाता है। प्रिसाइज राइटिंग में देखो आप, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स को आपने कितने में लिखा, 1 2 3 4 5 अराउंड, क्योंकि वो बड़ी लाइन्स है, ठीक है। तो ये अराउंड 1/3 पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसको आप हिंदी में भी देख लो कि शिक्षित बौद्धिक या साहसी व्यक्ति के लिए धन को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए, जैसे रात का भोजन जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, इस तरह से तुलना की जाती है। इन व्यक्तियों का मुख्य संतोष अपने कर्तव्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में है। सैनिक हो, पादरी हो या डॉक्टर, इनके माध्यम से व्यक्त किया गया है कि जो वित्तीय लाभ के स्थान पर अपने मिशन को प्राथमिकता देते हैं, उदार कामों की ओर धन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा लिखना है, और ये आपका प्रिसाइज राइटिंग है, और 100% इम्पोर्टेंट। देखो इसमें हमने कहीं पे भी तो क्वेश्चन मार्क नहीं किया, सारे आइडियाज कहाँ से है, पैराग्राफ से है, एग्जाम्पलीफाइड, ठीक। तो इस तरह से सारी क्या है, ये सारी पास्ट टेंस में लिखी गई है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी गई, तो यही प्रिसाइज राइटिंग है। तो डेली का मैं टेलीग्राम चैनल पे एक पैराग्राफ विद उसका प्रिसाइज राइटिंग डालूंगा, और इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स डालूंगा, ठीक। और इसका टाइटल भी दे दो, ठीक है। टाइटल क्या हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर, और प्रायोरिटाइज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे लिखो, प्रायोरिटाइज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द फाइनेंशियल गेन। ये ये इसका क्या हो गया, टाइटल। तो टाइटल देना मत भूलना। लिख सकते हो कि जो भी वित्तीय लाभ के स्थान पे, वित्तीय लाभ से ज्यादा मिशन को प्राथमिकता, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपका टाइटल है। टाइटल देके आपको 1/3 में लिखना, ठीक।